डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो सेल वॉल के बारे में है। तो डायग्राम में आप देख रहे हो, यहाँ पर एक प्लांट सेल आपको दिखाई गई है। इसकी जो आउटर कवरिंग है, जो डार्क ग्रीन में दिखाया गया है, ये सेल वॉल है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो सेल वॉल है, इट वाज फर्स्ट सीन इन कॉर्क सेल्स बाय रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको देखा था। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स में, बैक्टीरियल सेल्स में और फंगल सेल्स में। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल थिक, नॉन लिविंग या डेड, रिजिड या हार्ड कहेंगे, और परमेबल लेयर होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। परमेबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो मटेरियल्स, खासकर लिक्विड्स या गैसेस को अपने में से ईजिली पास ऑन करने में मदद करता है। उसको हम कहते हैं परमेबल। तो सेल वॉल होता है परमेबल मेम्ब्रेन। सेल्यूलोज एक किस्म का एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्लांट सेल को या प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ या मजबूती फराहम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करेंगे बैक्टीरियल सेल्स की या ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, तो इनमें जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। जो एग्ज़ाम में एमसीक्यू के हवाले से क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल किस मटेरियल का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकान या ब्लू ग्रीन एल्गी में। अगर हम बात करेंगे फंजे की, इनमें सेल वॉल काइटिन या फंगल सेल्यूलोज से बना होता है। ये एक अहम पॉइंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है, इन केस ऑफ फंजे द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ। तो इसका आंसर है फंगल सेल्यूलोज। इसके बाद हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो इसकी फंक्शंस क्या है? पहला पॉइंट, इट परमिट्स द प्लांट सेल टू बिकम टर्जिड। ये एक प्लांट सेल को टर्जिड बनाने में मदद करती है सेल वॉल। जब सेल में पानी एंटर हो जाता है तो सेल जो है ये फूल जाती है, इसका साइज़ बढ़ जाता है, ये टर्जिड बन जाती है बिकॉज ऑफ सेल वॉल। एंड आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। इस प्रोटोप्लास्ट को प्रोटेक्शन, हिफाजत देने में ये मदद करती है सेल वॉल। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट द सेल्स। सेलों को ये सेल वॉल जो है ये इनको मजबूती देती है, सेलों को सपोर्ट देती है। ये फ्रीली परमेबल है वाटर के हवाले से, और बाकी सब्सटेंसेस जो होते हैं सॉल्यूशन में वो इजीली इसके थ्रू पास हो जाती है। लिहाजा सेल वॉल जो है ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती, सेलों को उनको सपोर्ट फराहम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल में नैरो तंग पोर्स होते हैं जिनको हम पिट्स कहते हैं, और इन पोर्स में से फाइन फाइबर्स या स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म जिनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, वो पास हो जाते हैं और दूसरे सेल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यानी दो सेल के दरमियान कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। यानी दो सेल के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इसके ज़रिए से एक सेल में से मटेरियल दूसरे सेल में पास हो जाता है। लिहाजा प्लाज्मोडेस्माटा मटेरियल एक्सचेंज करने में मदद करता है। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लांट सेल्स जो है इनके दरमियान एक कनेक्शन है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा या प्लाज्मोडेस्माटा। इस कनेक्शन के ज़रिए एक सेल से मटेरियल दूसरे सेल में पास ऑन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दो प्लांट सेलों के दरमियान एक मटेरियल होता है जो सीमेंट की तरह या ग्लू की तरह काम करता है, उसको हम कहते हैं मिडल लैमेला। ये दो प्लांट सेलों को आपस में बांध कर रखता है, आपस में पास रखता है सेल वॉल के ज़रिए। क्योंकि एक प्लांट का सेल वॉल और दूसरे प्लांट का सेल वॉल, इनके दरमियान ये होता है ये मटेरियल जो पैक्टिन का बना होता है, इसको हम कहते हैं मिडल लैमेला। सो मिडल लैमेला इज़ अ पैक्टिन रिच लेयर that acts as cementing glue between two adjacent cells.
So I hope you may have understood today's topic regarding cell wall and its functions.